नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इपिकैकुन्ना। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और ये मेडिसिन आपके शरीर पर कैसे एक्ट करती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो इपिकैकुन्ना मेडिसिन है ये कैसे एक्ट करती है आपके बॉडी पर और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो ये जो इपिकैकुन्ना मेडिसिन है ये आपके न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर एक्ट करती है। ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व आपके फेफड़ों को सप्लाई करती है और आपकी जो भी गैस्ट्रिक ऑर्गन्स है उसको सप्लाई करती है। तो ये जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है इस पर अगर इपिकैकुन्ना मेडिसिन एक्ट करती है तो आपको जो भी फेफड़ों के रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, उस पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और आपके गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो भी है, आपके जो भी गैस्ट्रिक रिलेटेड परेशानियां हैं, तो उस पर ये मेडिसिन जो है वो अच्छी तरह से काम करती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो इपिकैकुन्ना मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि ये जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है उस पर एक्ट करती है, तो आपको जो भी गैस्ट्रिक रिलेटेड परेशानियां हैं वो बहुत कॉमन देखने को मिलती है ये जो इपिकैकुन्ना मेडिसिन है इसमें। तो आपको अगर नौशिया और वोमिटिंग की बहुत ज्यादा तकलीफें हैं तो ये जो मेडिसिन है ये मदद करती है। अगर आपको परसिस्टेंट यानी कि हर बार आपको नौशिया महसूस होता है, कांस्टेंट नौशिया आपको होता है, ये जो नौशिया है ये कभी कभी उसमें वोमिटिंग आती है या फिर नहीं आती है, यानी कि विद और विदाउट वोमिटिंग भी आपको नौशिया रहता है। और ये नौशिया तभी भी नहीं ठीक हो पाता जब कि आप वोमिट कर देते हो। अगर आपको वोमिटिंग हो जाती है, कई बार ऐसे होता है कि अगर आपको नौशिया होता है तो उस बार आपको वोमिटिंग हो जाती है और वो नौशिया जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है इसमें नौशिया परसिस्ट रहता है, चाहे आपको वोमिटिंग हो जाती है उसके बाद भी आपको नौशिया जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो हम उधर इपिकैक मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है थर्स्टलेसनेस, यानी कि ये जो मेडिसिन है इसमें पेशेंट को थर्स्ट जो है, पानी पीने की जो इच्छा है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, उसको पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहता है। तो अगर थर्स्टलेसनेस ये जो सिम्टम्स इपिकैक मेडिसिन का आता है, इसके साथ आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स आते हैं, तो ये जो इपिकैक मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरह से देकर रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है ब्राइट रेड हिमरेज, यानी कि आपके जो भी ऑरिफाइसेस होते हैं, जो भी आपकी नेचुरल ओपनिंग्स होती है आपके बॉडी की, वहां से अगर आपको ब्लीडिंग होता है वो भी बहुत ब्राइट यानी कि बहुत फ्रेश जो कलर रहता है, रेड कलर जो रहता है उस कलर का अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है ये हमने देनी चाहिए। चाहे आपके नाक से या फिर माउथ यानी कि आपके मुंह से या फिर आपकी यूट्रस से अगर ब्लीडिंग होता है, यानी कि पीवी ब्लीडिंग हम उसे बोलते हैं, पर वजाइनल ब्लीडिंग हम उसे बोलते हैं, तो वो होता है और वो भी बहुत ब्राइट रेड यानी कि फ्रेश रेड जो कलर रहता है ब्लीडिंग का, अगर ऐसे है तो ये जो इपिकैक मेडिसिन है ये हम यूज करते हैं। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जैसे कि ये जो पेशेंट है इसको स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है और उसको स्वीट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आपको जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल्स है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स है तो उसमें क्या होता है कि वीजिंग और रैटलिंग, यानी कि आपके फेफड़ों में जो साउंड आता है, वीजिंग और रैटलिंग हम जिसे बोलते हैं, तो वो साउंड आता है। लेकिन पेशेंट जब खांसता है तो उधर एक्सपेक्टोरेशन यानी कि कफ जो है, म्यूकस जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, फिर भी उसके फेफड़ों में जो वीजिंग जो साउंड है या फिर रैटलिंग जो साउंड है वो हमेशा बने रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गन वाइज, यानी कि अगर आपके फेफड़ों पर ये मेडिसिन एक्ट करती है तो कैसे एक्ट करती है, या फिर आपके गैस्ट्रिक सिम्टम्स पर ये मेडिसिन एक्ट करती है तो कैसे एक्ट करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो ये जो मेडिसिन है ये सबसे पहले आपके स्टमक पर यानी कि आपके पेट पर एक्ट करती है। तो आपके स्टमक पर ये जो मेडिसिन है ये एक्ट करती है, तो उस वक्त आपको कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको नौशिया बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त आपको वोमिटिंग भी होती है, लेकिन वोमिटिंग के बाद भी वो नौशिया जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, स्टिल आपको नौशिएटिंग फील रहता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस की तकलीफ है, कोलेरा की तकलीफ है, या फिर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, या फिर डिसेंट्री है, तो ऐसी सब परेशानियां है तो उधर भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। इसके साथ अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल के साथ और भी कुछ तकलीफें है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, या फिर निमोनिया है, अस्थमा है, या फिर इंटरमिटेंट फीवर की अगर तकलीफ है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम दे सकते हैं। आपका जो नौशिया है वो वोमिटिंग के बाद भी ठीक नहीं हो पाता, वोमिटिंग जो है वो ग्रीन कलर की रहती है, हरे कलर की रहती है। इसके साथ आपको डायरिया की भी तकलीफ होती है, जैसे कि अगर आप अनडाइजेस्टेबल फूड जो है वो खा लेते हो, यानी कि जो फूड जो है, जो खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसा खाना अगर आप खा लेते हो तो उसके बाद अगर आपको डायरिया होता है, या फिर आपको कुछ स्किन परेशानियां हैं और स्किन परेशानियों को अगर आप सप्रेस करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हो, तो उसके बाद अगर आपको डायरिया चालू हो जाता है, या फिर आप केक बहुत ज्यादा खा लेते हो, रेसिन्स बहुत ज्यादा खा लेते हो, और आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या फिर एंगर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद अगर आपको डायरिया की तकलीफ है, तो ये जो मेडिसिन है ये हम देते हैं। डायरिया का यानी कि स्टूल का कलर कैसे रहता है, तो उस स्टूल का भी कलर आपको ग्रीन यानी कि हरे कलर का, अगर ये जो डायरिया है, ये जो स्टूल है वो रहता है, यानी कि ग्रास यानी कि जो ग्रास रहता है उसके कलर का अगर ये डायरिया आपको होता है, तो हम ये जो इपिकैक मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। डायरिया के वक्त आपको पेन जो है एब्डोमेन में बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली आपको नैवल के साइड में यानी कि आपकी जो अम्बिलिकस है उसके अराउंड अगर आपको पेन बहुत ज्यादा रहता है, इस वक्त आपको पानी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये जो मेडिसिन है ये हम देते हैं। हमने जैसे कि देखा कि डायरिया यानी कि लूज मोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा पानी पीता है, लेकिन ये जो इपिकैक मेडिसिन है इसमें बिल्कुल भी उल्टा है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को चाहे जितनी भी डायरिया हो जाए, लेकिन इसमें पानी पीने की इच्छा जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। अगर आपको कोलेरा की तकलीफ है और उस वक्त आपको बहुत ज्यादा नौशिया और वोमिटिंग होता है, और आपकी टंग जो है वो बिल्कुल भी साफ है, क्लीन है, और उस वक्त आपको पानी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। अगर डायरिया होने के बाद पेशेंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा ड्राउजी हो जाता है, स्लीपी हो जाता है, और उसको स्लाइटेस्ट मोशन भी करने को कहा, स्लाइटेस्ट हिलने डुलने को भी कहा, तो भी उसके जो सिम्टम्स है वो एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इपिकैक मेडिसिन है ये हम दे सकते हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि फेफड़ों के रिलेटेड अगर आपको कुछ परेशानियां हैं, तो ये जो इपिकैक मेडिसिन है ये हम दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा निमोनिया की तकलीफ है, अगर निमोनिया इन्फेंट्स में है यानी कि छोटे बच्चों में अगर निमोनिया है और उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस भरा है, तो उसको हम ये जो मेडिसिन है ये हम दे सकते हैं। ये जो मेडिसिन है अगर आपको निमोनिया की अर्ली स्टेज है तो उधर हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आपके चेस्ट में आपको विजलिंग साउंड जो है वो बहुत ज्यादा आता है, विजिंग साउंड जो है वो बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है ये हम देते हैं। इसके साथ अगर आपको अस्थमा की तकलीफ है यानी कि दमा की तकलीफ है, तो ये जो मेडिसिन है ये हम दे सकते हैं। पेशेंट में बहुत ज्यादा खांसी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ती है, जो ड्राई खांसी है और वो खांसी जो है वो अस्थमेटिक है, यानी कि खास कर पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस फूल जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है इपिकैक ये हम दे सकते हैं। अस्थमा में क्या होता है कि पेशेंट की जो चेस्ट है या फिर फेफड़े है वहां पर कंस्ट्रिक्शन महसूस होता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, और वो जरा सा भी हिलता है तो उसको सांस लेने की जो तकलीफ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और अस्थमा के वक्त उसको नौशिया और वोमिटिंग बहुत ज्यादा परसिस्टेंट रहती है और उसके साथ उसको पानी पीने की इच्छा नहीं रहती है, तो हम ये जो मेडिसिन है इपिकैक ये यूज कर सकते हैं। तो ये जो इपिकैक मेडिसिन है अब हम इसके वृद्धि के बारे में बात करेंगे, यानी कि एग्रेवेशन कब होता है और एम्यूलरेशन कब होता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो एग्रेवेशन कब होता है कि जब विंटर सीजन आ जाता है तो उस वक्त उसकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। ड्राई वेदर जब रहता है तो तब भी उसकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। अगर वो थोड़ा सा भी हिलता है या फिर थोड़ी सी भी मोशन उससे होती है तो उसके जो भी सिम्टम्स है वो वर्स्ट हो जाते हैं। उसको अच्छा कब लगता है, जब वो आराम करता है तब उसको अच्छा लगता है। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अच्छे से आराम करता है तब उसे अच्छा लगता है। तो ये जो इपिकैक मेडिसिन है इसके सिम्टम्स के बारे में हमने बात की, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात की, जैसे कि नौशिया और वॉमिटिंग के बारे में हमने बात की, फेफड़ों के रिलेटेड जो भी बीमारियां है उसके बारे में हम बात की, थर्स्ट के रिलेटेड यानी कि प्यास के रिलेटेड उसके जो भी सिम्टम्स है उसके बारे में हमने बात की, और ब्लीडिंग के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है, एक्टिव ब्लीडिंग यानी कि फ्रेश ब्लीडिंग जो है उसके बारे में क्या सिम्टम्स है उसके बारे में हमने बात की, और उसके एग्रेवेशन एमुलरेशन क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की। तो ये जो सारे सिम्टम्स है उसके बारे में आज इस वीडियो में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।